हाथ नीचे हाथ कर, हाथ नीचे नीचे, कर। अबे यार, इसको हाथ पकड़ के नीचे, रख। अबे हाथ नहीं, नीचे। एक सेकंड, हाथ नीचे कर लो वरना दबंगई वाली राजनीति में आने के लिए छात्र जो है ऐसे प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जल रही थी तो आग में घी डालने का काम ओपी राजभर ने किया। किसी ने कुछ कह दिया, हम उसको ऊपर 4-6 तमाचे जड़ दें। 1.5 मिनट में 26 तमाचे। 1.5 मिनट में 26 तमाचे किसी के मार दिए, सोचिए। कही जाती है ना कि जवानी उबाल मारती है। ऐसे ही बच्चे, ऐसे ही लड़के, ऐसे ही लड़कियां जब इस तरीके के हिंसात्मक कृत्य करते हैं, क्योंकि जिस तरीके के कृत्य हैं इन लोगों का, लग रहा है कि राजनीति में जाना चाह रहे हैं, अपने आप को चमकाना चाह रहे हैं। ये लोग जब पॉलिटिक्स में जाएंगे तो यही बहुत हिंसात्मक हो जाएंगे, यही लोग बहुत गलत राजनीति करेंगे। जो पिटा है उसी की सुनवाई भी नहीं हो रही है। वहाँ पुलिस ने नहीं गलती की है, छात्र ही गुंडे थे। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। 1.5 मिनट में 26 तमाचे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कोई महिला रेसलर नहीं है, ये कोई लेडी सिंघम नहीं है, ये है एक छात्रा। जी हाँ, एमआईटी यूनिवर्सिटी की लॉ छात्रा, जिसने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। एक युवक के संग मिलकर उसको कार में बंद करके उसने ये 1.5 मिनट में 26 तमाचे मारे। अब दोस्तों समझिए, वो बच्चा डिप्रेशन में है, उसके घर वाले भी परेशान हैं, वो कॉलेज परिसर से लेके और पुलिस तक दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। अब बात ये उठती है कि जो ये मामला हुआ है, ये कोई एक मामला नहीं, ऐसा ही एक मामला अभी कुछ दिन पहले हुआ था। अभी कुछ दिन पहले ओपी राजभर के घर का घेराव हुआ था, तब एबीवीपी के छात्र छात्राओं ने उनके घर का घेराव किया था, ईंट पत्थर चले थे। अब मामला ये उठता है, ये युवा राजनीति की नींव रखना चाहते हैं तो क्या उपद्रव के साथ रखेंगे? आइए इस सारे मामले पर जानते हैं हमारे पत्रकार साथियों की क्या राय है। तो भैया, जिस तरह से दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है एसएससी वाला, तो उसमें छात्र छात्रा ये सब जो हैं ये फ्रंट पे नहीं आते, रोजगार नहीं मिलता है तो उसमें नहीं इस फ्रंट में आते हैं। जिस तरह से पेपर लीक होते हैं उसमें भी नहीं ये समझ में आते हैं, बच्चे सामने आके नहीं बोलते हैं। जिस तरह से टीचर वाला चल रहा है, रोजगार वाला है, तो ये सब बच्चे क्या करना चाह रहे हैं? जब जहाँ पे उनको सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए, अपने हक की बात रखनी चाहिए, ये वहाँ पर नहीं बोलते हैं और ये इस तरह का उपद्रव करते हैं। तो आप इसको पूरी तरह से किस तरह से देखते हैं? ये जो है, ये दो चीज़ों को आप कह सकते हैं, दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो जो एसएससी वाला जो मामला था, एसएससी के लिए प्रोटेस्ट हुआ, वो जो छात्र हैं वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, उनको नौकरी चाहिए, उनकी ज़रूरत है नौकरी, वो नौकरी के लिए जो है प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। लेकिन ये जो गुंडई वाली हो रही है ना, गुंडई वाली जो छात्र संघ एक मतलब जो चल रहा है, गुटबाजी चल रही है और किसी के भी 26 तमाचे 1.5 मिनट के अंदर जो है रसीद कर दिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये राजनीति में आने के लिए, दबंगई वाली राजनीति में आने के लिए छात्र जो है ऐसे प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर है। इसमें जो एसएससी वाला मामला था उसमें नौकरी ज़रूरी थी, इसमें राजनीति चमकाना ज़्यादा ज़रूरी है। नए नए लोग हैं, ख़ास तौर पर आप ये लॉ स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं, ये कुछ ज़्यादा इस तरह से एग्रेसिव हो जाते हैं जल्दी ही। एक गुट बन जाता है, गुट में लोग जो हैं अलग अलग तरह से अपनी दबंगई दिखाने की कोशिश करते हैं। उसी से संबंधित ही मामला जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि 1.5 मिनट में 26 तमाचे किसी के मार दिए। सोचिए कितना, मतलब एक कह सकते हैं आप गंभीर जो है विषय ये है। जो पिटा है उसी की सुनवाई भी नहीं हो रही है। तो क्या शो करना चाहते हैं जनता में आप, जहाँ पे आपको क्या नाम है, एक तरफ विपक्ष बन करके खड़ा होना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए आप, क्योंकि युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आप रोज़गार की बात करें, ना कि आप ऐसे उपद्रव को फैला करके असामाजिक तत्व बनने के काम करें। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से ये आजकल के बच्चे कहीं मंत्रियों के घर का घेराव करते तो कहीं गाड़ी में बिठा के ही बच्चों को ही ये 1.5 मिनट में 26 तमाचे मारते, तो आप इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं? देखिए, सब अलग अलग प्रकरण हैं। गाड़ी में बैठा के 26 तमाचा मार रहा है तो उसका सिचुएशन क्या था वो हम और आप तय नहीं करेंगे। हाँ, उसने अगर गाड़ी में बैठा के इस तरीके से मारा है, अगर जो भी कारण रहा हो, इस तरीके से प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, उसको प्रशासन के पास जाता, या फिर जो मतलब यूनिवर्सिटी की बात आप बता रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन है वहाँ पर जाते, तब न्याय मिलता, तब सही था। इस तरीके से कृत्य नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपने बात की कि मंत्री के घर पे घेराव वाला, मंत्री क्यों आग में घी डाल रहे थे? वो छात्र वहाँ बुलडोजर लेके गए थे रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पे गिराने के लिए उसको। वो गुंडे थे, गुंडा उनको क्यों बोला उन्होंने? जब आग जल रही है तो उसमें घी क्यों डाला? जब आप आग में घी डालेंगे तो जवानी, कही जाती है ना कि जवानी उबाल मारती है, तो वही उबाल मारा। उन लोगों ने गलतियाँ की हैं,
गलतियां की हैं, सज़ा मिलेगा वो अब दूसरी बात है, लेकिन अगर आप उनको उकसा रहे हैं तो वो आपके घर पे तो जाएंगे ही ना। बिल्कुल सही बात है। तो भैया जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी बच्चों शिक्षकों की भर्ती नहीं निकलेगी अगले 5 सालों तक, तो उसमें कोई बच्चा नहीं बोलेगा। कहीं नौकरी की बात हो रही है तो बच्चा नहीं बोलेगा, कहीं पेपर लीक जैसे मामले आ रहे हैं तब भी बच्चे नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसा किसी योगी जी को बोल दिया गया या अखिलेश जी को बोल दिया गया, तो ये पॉलिटिकल चीज़ें जब होती हैं तो ये सारे बच्चे ऐसे पथराव करते हैं, मंत्रियों के घर का घेराव करते हैं। तो आप इस सब मामले को पूरा किस तरह से देखते हैं? देखिए, मामला बहुत ही गंभीर है। हम उस समाज में रह रहे हैं जहाँ पे महिला सशक्तिकरण की बात हम कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है इन मुद्दों पे बात करते करते हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, या समाज में जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं उन पे हमने ध्यान देना इस तरह कोशिश नहीं की है कि लोग अब उसका गलत तरीके से फ़ायदा कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं गलत तरीके से। अब किसी भी छात्र को इस तरीके से मारना, पीटना, हिंसक हो जाना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। पहले ये समझ लेना चाहिए कि क्या उस छात्र ने कोई ऐसा कृत्य किया था जिसकी वजह से आक्रोश में आकर आप किसी को 26 तमाचे मार दें। अगर कोई गलत घटना हुई है या किसी ने कोई गलत बयानबाजी की या किसी ने कुछ गलत कहा है तो आप कानूनी सहायता ले सकती हैं, आप उसको लीगली एक्शन ले सकती हैं। लेकिन किसी के ऊपर हिंसक हो जाना, अब ऐसे हम मान लो हम राह चलते जा रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया, हम उसको ऊपर 4-6 तमाचे जड़ दें, तो फिर पुलिस वाला किस लिए बैठा है? क्या वो पान मसाला खाने के लिए बैठा है क्या? केवल उनका अपना काम है, उनका लीगल एक एक्शन है तो वो लेना चाहिए। तो इस तरह की घटनाओं की मैं बहुत निंदा करता हूँ, ऐसी नहीं घटनाएं होनी चाहिए। और इस तरह की घटनाओं से राजनीतिक रूप से पार्टियां लाभ लेने की पूरी कोशिश करती हैं और उसकी वजह से समाज में गलत संदेश जाता है। अगर आपको लग रहा है कि ये बच्चे जो हैं ये राजनीति की नींव रख रहे हैं, एक हिसाब से कहा जा सकता है कि राजनीतिक मुद्दे पे ज़्यादा बोलते हैं, तो क्या ऐसे उपद्रव के साथ रखेंगे? वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप मान लीजिए छात्र राजनीति भी करना चाहते हैं, तो उसका भी एक दायरा होता है, उसका भी एक तरीका होता है। अब ये नहीं कि किसी के साथ मारपीट करना चाहे। और देखिए, ये एक नींव तैयार होती है उन राजनेताओं की भी, एक पौध तैयार होती है। ऐसे ही बच्चे, ऐसे ही लड़के, ऐसे ही लड़कियां जब इस तरीके के हिंसात्मक कृत्य करते हैं तो यही आज से 10 साल बाद जब ये लोग नेता बनेंगे, जब पॉलिटिक्स में जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके के कृत्य हैं इन लोगों का, लग रहा है कि राजनीति में जाना चाह रहे हैं, अपने आप को चमकाना चाह रहे हैं, ये लोग जब पॉलिटिक्स में जाएंगे तो यही बहुत हिंसात्मक हो जाएंगे, यही लोग बहुत गलत राजनीति करेंगे। तो ये अभी से चेत जाना चाहिए लोगों को, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं बार बार ना हों। बिल्कुल ही सही बात है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से आपने देखा, हमारे सभी पत्रकार साथियों ने अपनी अपनी राय दी और ये मामला ताकि काफ़ी बहुत ही गंभीर है। तो इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक देखते रहिए क्राइम चौक में आशुतोष। धन्यवाद।